ओके ग्रेट। हाँ, इट इज लॉग्ड इन, ऑलरेडी लॉग्ड इन। लेफ्ट साइड के कॉर्नर में ग्रीन बटन है न्यू का, वहां पे आप क्लिक क्रिएट कीजिए। ठीक है। Basically, it is used to create new repository. It's supposed to create whatever name you want to give, you can give it. In this computer science, do not use space. You can use underscore or you can use camel cases. Okay, good. So then you need to add a redeem file. Readme file is basically it tells about your project. So it is a mandatory one. Then add git ignore files which you want to ignore in this repository. So select the Java, whatever Java file not required on the repository, that will be ignored by this file. And then just click on create repository. Okay, then click on codes, that small button where in the green, no, that one not, green one. And you have two options. Using this, you can copy this a GitHub folder, okay, or you can download zip one. But before that, if you want to use the command line, then you need to install git scm tool. Have you installed that one? Yeah, I think so. This one you have already installed. Okay, that is fine. Great. Now you can do one thing. Easiest way is download the zip folder. This is one approach. And another approach is copy the URL. Just copy the URL, Vivek. There is a button for the copy. Just copy and go in the your D drive, E drive, where you want to paste or you want to clone this repository. आप कहीं पे भी जाइए, आपको जहाँ पे चाहिए, आपका सी ड्राइव है या डी ड्राइव है, वॉट एवर, आपको अगर यहीं पे चाहिए तो ऊपर एड्रेस बार में जाइए। जस्ट गो इन द एड्रेस बार। हाँ, यहाँ पे जाइए, कंट्रोल ए करके उसे सिलेक्ट करना, कंट्रोल ए पूरा सिलेक्ट होना चाहिए। हाँ, अभी ये ब्लू हुआ ना, अभी आपको सी एम डी टाइप करना है, सी एम डी, देन इंटर। सीएमडी से ऐसे करने से क्या होगा, आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो रन होगा। फिर आपको ये कमांड यूज करनी है, git clone, git clone, और आपने जो स्पेस दीजिए, स्पेस, और आपने जो कॉपी की यूआरएल है, आप अगर राइट क्लिक करोगे तो भी कॉपी होगा, कंट्रोल भी करोगे तो भी होगा। दैट्स इट। अभी इंटर कर लीजिए आप, इंटर। चलो ठीक है। ये देखो, आपका वो जो फोल्डर है आपके ये ड्राइव में आया रहेगा। इसे आप मिनिमाइज कर लो कमांड को। ये मिनिमाइज करके आप देखो आपके सी ड्राइव में वो फोल्डर बना है, दिख रहा है आपको वो फोल्डर? ये देखो लास्ट में। हाँ, सो यहाँ पे आप अभी कोई भी फाइल जो है वो, ये फाइल देखो, यहाँ पे दो चीजें, ये लोकल वाली सिस्टम है, जो भी आपका कोड है ये लोकल में रहेगा। इसके बाद आपको वो रिमोट में डालना रहेगा, जो रिपोजिटरी बनाई है। दो अलग अलग रिपोजिटरी है, एक लोकल वाली और एक रिमोट वाली। तो आप जो भी कोड है वो आप इसमें इंटर करेंगे, जो भी फाइल है इसमें डालेंगे आप। यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए विवेक, एक बार राइट क्लिक कीजिए और एक फाइल बना दीजिए, सिंपल सी न्यू, न्यू एंड एनी फाइल। नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ना, टेक्स्ट। हाँ, टेक्स्ट। इसको कुछ भी आपको जो नाम देना है आप नाम दे दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, ग्रेट, छोड़ दीजिए। अभी आप अगर ब्राउजर में जाएंगे तो ये फाइल जो है वो तुरंत वहां पे नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, आप एक बार ब्राउजर पे चेक कीजिए, जाइए, आपको यहाँ पे कोई फाइल नहीं दिखाई देगी। रिफ्रेश भी करोगे तो भी नहीं दिखाई देगी। इसके लिए आपको तीन कमांड जो है आपको यूज करनी होंगी, तीन कमांड। वो तीन कमांड कौन सी है? वापस से आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए विवेक, वो फोल्डर में जाइए, सॉरी सी ड्राइव में फोल्डर में जाइए। हाँ, आपका ये फोल्डर ओपन है, वहां पे वापस एड्रेस बार पे क्लिक कीजिए,
वो पूरा पाथ सिलेक्ट होगा। हाँ, अभी यहाँ पे वापस सीएमडी टाइप कर लीजिए। हाँ, सीएमडी इंटर, ये नई सीएमडी खुलेगी। हाँ, यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, आपके फोल्डर का नाम दिख रहा है, यहाँ पे आपको गिट की एक कमांड करनी है, गिट स्पेस ऐड। ऐड, ये क्या कहता है, स्पेस ऑल, मतलब स्टार प्रिंट, स्टार करना है आपको, एस्ट्रिक स्पेस स्टार, स्पेस देके। हाँ, इससे क्या होगा कि इस फोल्डर में जितनी भी न्यू फाइल है वो सारी की सारी ऐड होगी गिट के इंडेक्स में, रिपोजिटरी पे ऐड होगी। आप इसे इंटर दबा दीजिए, फर्स्ट कमांड हो गई ये। फिर उसके बाद दूसरी कमांड होती है कमिट। आप क्या कह रहे हो कि जो भी फाइल मैंने ऐड की है वो गिट में सेव करनी है। पहले ऐड करेंगे गिट में, फिर गिट में उसे सेव करेंगे। सेव नथिंग बट कमिट। कमिट का मतलब ही सेव है और सेव का मतलब कमिट है, दोनों सेम है। तो वापस से गिट लिखना है आपको, गिट स्पेस। हाँ, कमिट के बाद आप एंड में आइए, आपको एक छोटी सी चीज करनी है। सर एंड एंड, म्हणजे कुठे? हाँ, टी आफ्टर टी, आफ्टर टी। ओके. ठीक है, हाँ, स्पेस, स्पेस। यहाँ पे ये ऑप्शनल है, डैश यम, यानी यम, डैश यम फॉर मैसेज, डैश, हाँ यम, यम फॉर मैसेज। अब ये जो फाइल सेव कर रहे हैं वो, ये कौन सी फाइल है इसकी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती है, या कौन सा कोड लिख रहे हो इसकी इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है। इसलिए आप डबल कोट में कुछ भी मैसेज आपको जो चाहिए वो दे दीजिए। डबल कोट में जो भी मैसेज देना है, दिस इज द टेस्ट फाइल, ऐसा करके डबल कोट में लिख दीजिए, दिस इज टेस्ट फाइल। ठीक है, अभी इंटर कर दीजिए। बिट कॉन्फ़िग नहीं हुआ है, ठीक है। अनेबल टू ऑटो डिटेक्ट ईमेल एड्रेस। आपका ईमेल एड्रेस कोई और है क्या, यहाँ पे बता रहा है देव आशीष विवेक एट लैपटॉप, इसका ईमेल आईडी अलग दिखाया जा रहा है। एक बार गिट स्टेटस कर दीजिए आप, गिट स्टेटस, एंटर कीजिए। ठीक है, आपकी फाइल सही से ऐड हो चुकी है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आपका ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हो रहा है, आपके सिस्टम का कुछ अलग ईमेल आईडी है, इसलिए वो मैच नहीं कर पा रहा है। तो आपको करना क्या है, इसने देखो दो कमांड दिए है आपको, git config डैश डैश ग्लोबल यूजर, वही आप दोनों कमांड कॉपी कीजिए। हाँ, दोनों कमांड कॉपी कीजिए और ये कहीं पे नोटपैड पे या कहीं पे डालिए इसे। हाँ, नोटपैड प्लस प्लस बाजू में, वहां पे डाल दीजिए आप, कहीं पे भी पेस्ट कीजिए यहाँ पे आप। और यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर ऐसा आया तो, अगर आपके सिस्टम में मिसमैच नहीं है तो ऑटोमेटिकली ले लेगा वो। यहाँ पे सर जो दिया है लॅपटॉप ज्याने रजिस्टर येतो का? हाँ हाँ, नहीं, आपका गिटहब अकाउंट जिस ईमेल से किया हुआ है ओके. गिटहब अकाउंट, वो वाला ईमेल वहां पे आपको देना है। हाँ, वही कॉपी कर लेना ईमेल आईडी। ये आपका यूजर नेम होगा। ये तभी होता है कि लैपटॉप रजिस्टर के किसी और ईमेल आईडी से और गिटहब अकाउंट है किसी और से, तब ये इशू होता है। यहाँ पे नहीं, आपका जो ऑप्शन दिया ना you@example.com, वहां पे डालना है, ओके. लाइन नंबर 1 के ओके सर. डबल कोट के अंदर। हाँ, हाँ, यही ईमेल आईडी है ना आपका। हाँ, सर जो इकडे यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट आपने कब बनाया था ये। सर 1 1 2 दिन पहले. हाँ, तो शायद यही हो सकता है, आप एक बार ट्राई कीजिए। ये यूजर नेम ले लीजिए एक बार, ये जो दिख रहा है विवेक 29 समथिंग, वो यूजर नेम ले लीजिए। नीचे वाले लाइन पे, लाइन नंबर 2 पे यूजर नेम देना है। लेट्स ट्राई।
सर यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक खुद हाँ का हाँ, नाम। कुछ भी डाल नहीं, कुछ भी नहीं, जो गिट हब का यूजर नेम जो दिख रहा है ना आपको प्रोफाइल में, वही यूजर नेम डालना है आपको। विवेक समथिंग था ना वो, ओके। यस सर, यस। विवेक 290 समथिंग। इसको वन बाय वन डन कॉपी सर। करके, हाँ, इसको वन बाय वन कॉपी करके एक एक कॉपी करके डाल दीजिए, एक कॉपी करके पहली लाइन कॉपी करके वहीं पे डाल दीजिए जहां पे हमने सीएमडी ओपन किया था। इंटर कीजिए, वापस से अभी दूसरी लाइन इंटर कीजिए। ठीक है, ग्रेट, हो गया आपका काम। एक बार आप गिट कमिट वाली चला लीजिए, गिट ऐड के बाद गिट कमिट, हाँ वो वाली कमांड इंटर कीजिए। देखो आपके सिस्टम में चली गई क्या। और लास्ट वाली कमांड जो है थर्ड, गिट पुश। गिट पुश ये क्या करेगा, गिट कमिट सेव करता है और गिट पुश रिमोट रिपोजिटरी पे लोकल से फाइल को पुश कर देता है। मतलब लोकल जो रिपोजिटरी है वहां से वो फाइल रिमोट रिपोजिटरी पे पुश कर देता है। बस गिट पुश इंटर। यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है इंटर कर दीजिए, इंटर कीजिए। ब्राउजर में ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोल रहा है आपको, वो एक बार कर लीजिए। गिट और हाँ ये जो भी है वो, ये सिक्योरिटी रीजन से एक बार वो करने के लिए बोलते हैं। ओके। ओह इनकरेक्ट पासवर्ड है। हाँ। ओके। ओके, वापस से, यस। हाँ वापस से एक बार गिट पुश कीजिए। हाँ अभी चला गया, आप जाइए आपके रिपोजिटरी में, ब्राउजर पे जो सेकंड टैब है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ ये वाली, इसको रिफ्रेश कर दीजिए। सर देखो डन, वो रिफ्रेश किया था। आ गया, ग्रेट। यस ये सर। देखो आपकी जो भी फाइल है वो इस तरह से फाइल्स आती जाएगी। अगर किसी को कोई भी इशू है तो यस कभी सर। भी दिन में आप यूज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे पुश करके आपको मैं शेयर करूंगा। ठीक है, ग्रेट, गुड। अब हम स्टार्ट करेंगे जावा का इंट्रोडक्शन, जावा के बारे में। किसी कोई डाउट या कुछ एरर है इसमें? हेलो, कुछ एरर रहेगा तो हम नो बाद में सर। सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो ग्रेट। तो सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हैं तो क्वेश्चन रहता है, एक्सप्लेन जावा बजवर्ड दिस, ये पूछा जाएगा। इसका अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं फीचर्स। आपको ये फीचर्स पता होना जरूरी है। आ, हम लोग जावा में से 5 जो फीचर्स है, जो टॉप मोस्ट 5 फीचर्स है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। जो
मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में एज अ फ्रेशर। सबसे पहले जावा इज पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अभी 1995 के या 90 के जो एरिया था, सिंस 1995 के बीच में जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे, वो सॉफ्टवेयर ऐसे होते थे कि अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर, लेट्स सी, सैमसंग के एसी को ऑपरेट करने के लिए बनाया है, सैमसंग के एसी के लिए ऑपरेट करने के लिए कोई एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाया है, तो क्या होता था, अगर सैमसंग का एक कूलिंग वर्जन ए है तो मुझे उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता था। फिर सैमसंग का दूसरा डिवाइस है समझ लो, जो कि अपग्रेडेड चिप यूज करता है, टर्बो कूलिंग या ऐसा कुछ, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर। फंक्शनैलिटी और फीचर जो सॉफ्टवेयर थे जो होते थे वो सेम ही होता था। जैसे कि यहाँ से रिमोट में कूलिंग करना है, वहां पे भी उसी डिवाइस को कूलिंग ही करना है, लेकिन जो कोड ए वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो सेम कोड हम बी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और वो ए वाला जो था वो बी वाले सिस्टम पे या बी वाले सिस्टम पे चलता नहीं था पहले के जमाने में। मतलब क्या, अगर आपके पास समझो रियलमी 7 का फोन है, तो रियलमी 7 में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो रियलमी 8 में नहीं चलेगा, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। ऐसा अभी होता है क्या? नो ऐसा सर। अभी हो रहा होता है? नहीं होता, लेकिन तब ऐसे होता था। तो ये प्रॉब्लम जो थी, ये सन माइक्रो सिस्टम्स के लैब्स में उनका काम था, जो होम अप्लायंसेस थी उनको ऑटोमेटिक ऑपरेट करना, लाइक एज अ माइक्रो ओवन। उनके लिए भी एप्लीकेशन बनाने के लिए वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। वहाँ तब जो लैंग्वेजेस थी वो ऐसी लैंग्वेजेस थी कि अलग अलग सॉफ्टवेयर सेम फंक्शनैलिटी बट डिफरेंट टाइप, हर बार अलग अलग सॉफ्टवेयर लिखना पड़ता था, कोड लिखना पड़ता था। तब वहां के जो डेवलपर थे, उस लैब के जो डेवलपर थे सन माइक्रो सिस्टम्स, उन्होंने क्या सोचा कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं एज ए सॉल्यूशन कि हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया तो कोई भी डिवाइस पे क्रॉस द डिवाइस चलना चाहिए। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर जो बनाया है वो, फिर वो लिनक्स पे हो या कोई भी मशीन पे हो, वो सही जगह पे चलना चाहिए। इसे कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या पोर्टेबिलिटी आप कह सकते हैं। तो ये जावा के सन माइक्रो सिस्टम्स के जो डेवलपर है उन्होंने किया। सबसे पहले जावा का नाम जावा नहीं था। जावा का जो रियल टाइम प्रोग्रामिंग करने के बाद जो पता चला, उनको एक ट्री का नाम देने का था, लेकिन वो नाम जो रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने एक सीड्स होती है वहां पे, तो वो सीड्स का नाम एज अ जावा है होता है, तो उसी के नाम पे उन्होंने जावा रख दिया। इसलिए आपको एक गरम गरम कॉफी की कप मिलती है दिखने के लिए। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक बार जावा का एप्लीकेशन कोई भी सिस्टम पे चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये एप्लीकेशन बना दिया तो लिनक्स के एप्लीकेशन पे भी चलेगा, ये यूनिक्स के एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहीं पे भी चलेगा, विंडोज वाले मशीन पे चलेगा, एंड्रॉयड वाले मशीन पे भी चलेगा। सिर्फ आपको कोड एक बार लिखना है और वो सभी जगह पे चलेगा। जावा एप्लीकेशंस will work on any platform, not required any specific platform। ये इसकी खूबी है जावा की, इसलिए मार्केट में सबसे ज्यादा जावा डिमांडेड था। देन सेकंड जो ऑप्शन था, जावा का जो नेक्स्ट फीचर है जो हम लोग यूज करते हैं, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग जब क्लासेस में जाएंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, तो वहां पे हमें ज्यादा समझ में आएगा।
बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर को ये सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर क्या क्या होते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे ही, जैसे कि रिलेशनशिप, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। और सबसे बढ़िया बात थी कि ऑटोमेटिक ऑटो मेमोरी मैनेजमेंट। अगर कोई डेवलपर सी या सी प्रोग्रामिंग सीख के जाता है तो उसे पता है कि मेमोरी मैनेजमेंट कितना तकलीफ वाला काम होता है। सी एंड सी प्लस प्लस में मेमोरी जो होती है ऑटो मेमोरी अलोकेट नहीं होती, मैनेज नहीं होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये जावा ने सॉल्व करके दिया था। तो मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी वेरिएबल ए वेरिएबल के लिए एक मेमोरी अलोकेट कर दी है, तो वो अगर मेमोरी आपने डिलीट भी किया उसमें से डेटा तो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगा। डेवलपर को पता करना होगा कि ये इस लाइन नंबर 9 पे इसका काम खत्म होगा वो वेरिएबल का, और उसकी जो मेमोरी है वो डिलीट करनी चाहिए, उसको क्लियर करना चाहिए। अगर उसने क्लियर नहीं किया तो आपकी रैम वैसे ही भरी की भरी रहेगी, अगर कोई यूज करे या ना करे। ये मैन्युअली करना होता था। लेकिन जावा ने ऐसा फीचर दिया कि आपका वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है और वो फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो जो वेरिएबल की जो मेमोरी होती थी वो वाइप आउट, क्लीन कर दी जाती थी। इसका आगे हम देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट का, अभी फिलहाल हम लोग फीचर देखेंगे। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है। आज के लिए आप लोगों ने इतना सीख लिया है। आज के लिए आप इतना काफी है। आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स है। कल जब भी लेक्चर स्टार्ट होगा उसके पहले आप सब लोगों का मुझे गिटहब अकाउंट का यूआरएल चाहिए। फर्स्ट, बिफोर द 7 o'clock मुझे सब लोगों का गिटहब का अकाउंट चाहिए। मोबाइल से भी बनता है। अगर वर्स्ट कम वर्स्ट लैपटॉप बंद है या कुछ इश्यू हुआ है तो आप मोबाइल से क्रिएट करके मुझे वो लिंक भेजिए, मैं वेरीफाई कर लूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग ये जो फीचर है, रेस्ट ऑफ द फीचर 5 जो फीचर है, ये हम लोग कल कवर करेंगे और डीप में। और एक प्रोग्राम करेंगे, सिंपल प्रोग्राम। हमें कल आईडी कॉन्फ़िगरेशन करना है। कल हम करेंगे आईडीई कॉन्फ़िगरेशन और सैंपल प्रोग्राम, जो बेसिक प्रोग्राम होता है वो कर लेंगे हम। तो आप लोगों को आज का असाइनमेंट ये है कि आईडीई क्या होता है। सबसे पहले मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको असाइनमेंट की इस पे आपको देखना पड़ेगा कि आईडीई क्या होता है और कौन से आईडीई है जो जावा कोडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो आप लोग मुझे कल बताओगे, मैं आप लोगों का 5 मिनट जो है कल के सेशन में सबसे पहले पूछूंगा कि आईडी क्या है। और बिफोर द सेशन आप सबके मुझे यूआरएल चाहिए। फिर कल से एक्चुअल प्रोग्रामिंग होंगी और जो भी कुछ मैं टाइप करूंगा, जो भी कुछ रहेगा, ये सारा नोटपैड पे रहेगा, सारे प्रोग्राम्स आपको मैं दिखाऊंगा और सब लोग कल से प्रोग्रामिंग करेंगे। और प्रोग्रामिंग करने से पहले मुझे सब लोग का गिटहब अकाउंट चाहिए ताकि मैं आप लोगों का कोड देख सकूं और आपका कोडिंग बेटर एंड बेटर कर सकूं इसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए काफी है ये जो फाइल है। और एक है कि मेरा जो गिटहब का अकाउंट है, अगर आप देखना चाहोगे मेरा गिटहब का अकाउंट, तो सिर्फ आपको करना है गिटहब अकाउंट स्लैश सुरेराव संतोष, ये वाला। इसके अंदर बहुत सारे हैं ऑलरेडी, लेकिन स्पेशली आपको कौन सा भी देखना है आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वाला है। और आज का जो भी है ये मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। लेट्स सी, आज की डेट है 24। आप लोग भी यही फॉलो करना है, 06/2021 जावा फीचर। इसे सेव कर देता हूँ और मुझे लोकल से उसे पुश करना होगा, इसलिए मैं लोकल से उसे पुश कर देता हूँ।
तो लोकल से आऊंगा मैं यहाँ पे, जैसे कि cmd, मेरी पहली कमांड होगी git add स्टार, फिर git commit -m जावा फीचर एंड git push। ठीक है, सो अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, रिफ्रेश कर दूंगा, तो वो जो फाइल है यहाँ पे आपको फाइल दिखाई देगी जो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूटिलाइज करना है। ये मेरा गिटहब अकाउंट है जो मैं सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, और ये जो मैंने डाउन रिकॉर्ड किया है ये भी आपको भेज देता हूँ। तो आज के लिए काफी है, कल पूरी तरह से जावा फीचर्स और सैंपल प्रोग्राम और आईडी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।